अच्छा, जब भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जो है ऐसा कोई ना कोई भाई ऐसा बम फोड़ दिया जाता है कि मतलब जनता बेचारी जो है उसी में उलझ के रह जाती है। उसको फिर और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जहाँ जब जब भी चुनाव हुआ किसी राज्य में, आप देखो कि कोई ना कोई जो है ऐसी स्थिति ऐसी वो ला दी गई है कि लोग जो है उसी में उलझ के रह गए। अब बिहार चुनाव हुआ, रिजल्ट के बाद वहाँ पे जो है ये हो रहा था कि भाई वहाँ पे धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, लोग जो है धरने दे रहे थे, वो इधर जला रहे हैं, उधर सब प्रदर्शन कर रहे थे, कि ये सब मामला चल ही रहा था कि ये SIR वाला जो है बम ला के फोड़ दिया गया। अब सारे जो है दूसरे जो स्टेट के लोग हैं वो सारे बेचारे इसी में उलझ कर रह गए। उनको अब बिहार से कोई लेना ही देना नहीं है, बिहार में क्या हुआ या क्या हो रहा है। वो सारे अपनी परेशानी में पड़ गए। भाई ये पेपर लेके उधर जाओ, वो उधर जाओ, उधर जाओ, सब जो है उसी में उलझे पड़े हैं। अच्छा, अब इसको लेके कुछ लोग भाई परेशान भी है, जो है ये SIR को लेके कुछ लोग परेशान है। अब उनका कहना है कि भाई हमारा नाम जानबूझ के काटा जा रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो जिनको नहीं मालूम कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो और परेशान है। क्या करें, अब जो भी उनको भर के दे दिया जा रहा है, वो बेचारे उसी को जो है ले जाके जमा कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो BLO हैं वो भाई कुछ लोगों का फॉर्म जो है वो अपनी मर्जी से भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब BLO भी भाई, ये BLA TLO पता नहीं है भाई ये कैसे लोग हैं, इनको कैसे किसने BLO बना के भेज दिया। कुछ तो ऐसे हैं भाई कि उनको पता ही नहीं है कि ये फॉर्म भरना कैसे, उनको खुद को नहीं पता, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे यार। अब सारा मामला जो है यहाँ पे यही है कि भाई हो सकता था कि आप दो चार एक आध महीने 15 दिन इनको ट्रेनिंग देते, उसके बाद ये सारी कार्रवाई करते, तो शायद लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी हो रही है। अच्छा, अब इसको लेके सारा जो है, जो SIR का जो मामला चल रहा है, इसको लेके सबसे ज़्यादा अगर जो है कहीं खलबली मची हुई है तो वो यूपी और बिहार, वो बंगाल में है। ये दो राज्यों में सबसे ज़्यादा खलबली, खासकर बंगाल में। बंगाल में कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं कि लोग जो है भाई जा रहे हैं बैग लेके और लाइन लगी पड़ी है। अब वो लोग कौन है, अब यही बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं, फलाना है, ढिमाका। अब उनको देख के तो ये लग रहा है भाई कि सरकार जो कह रही है कि हमारे देश में घुसपैठिए रह रहे हैं, तो उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई ये लोग आए कैसे। अब ये तो है नहीं कि ये भाई बहुत बड़े लोग हैं, ये प्लेन से आए होंगे और ये है वो है। ज़्यादातर जो आए होंगे वो बॉर्डर से ही आए होंगे। अब जो लोग लीगल आए होंगे, वीज़ा लेके आए होंगे, उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास होगा कि हाँ ये इतने इतने लोग आए, इतने लोग गए। और जो लोग इलीगल तरीके से आए, तो भाई अगर वो इलीगल तरीके से आए हैं तो फिर भाई ये तो समस्या का विषय है यार, कि लोग कैसे आ गए इलीगल, बॉर्डर क्रॉस करके लोग कैसे हमारे देश में आ गए। ये तो भाई समस्या है, चिंता का विषय है, कैसे हो गया ऐसा। अच्छा, इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है अगर नुकसान होने वाला है ना, तो दीदी को, बंगाल में दीदी को होने वाला है। और मुझे लगता है कि वो इस बार चुनाव जो है ना हारने वाली हैं। मतलब वो चलो रे डोली उठाओ, यही यही हाल होने वाला है उनका। वो इस बार चुनाव हारने वाली है, क्योंकि और चुनाव हारने के बाद जो है उनको ये रीज़न बताया जाएगा कि भाई क्योंकि उनको जो है बांग्लादेशी और ये जो है उनको वोट करते थे, इसलिए वो हर बार जीतती थी। इस बार उनको निकाल दिया गया, इसलिए वो हार गई। हारने के बाद रीज़न ये बताया जाएगा। जबकि यार ये पूरे देश को पता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग, देश की जनता हो, सबको पता है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ हर जगह कुछ ना कुछ धांधली हो रही है। अब एक तो ये बीजेपी वाले, इनके कुछ नेता ऐसे हैं भाई कि इन्होंने जो है खुद ही पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मतलब कुछ नेता तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा चुनाव में, तो वो कहे होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, हमने सारा बंदोबस्त कर रखा है, जीतेंगे हम, हमने सारा बंदोबस्त कर रखा है। अब बताओ, वो बंदोबस्त कर रखा है, आप पहले से बता रहे हो मीडिया के सामने बैठ के कि हमने बंदोबस्त कर रखा है। क्या बंदोबस्त कर रखा है, अब इसको जो है जनता क्या समझेगी कि आपने क्या बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट को, वो चुनाव आयोग को, जनता को, सबको मालूम है कि किसी भी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो वो जो है ईमानदारी से नहीं हो रहा है। हर स्टेट में चुनाव जो है, चुनाव में धांधली हो रही है, कहीं थोड़ी हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। ये बात जो है सबको पता है। तो यही हाल जो है आपकी बंगाल में होने वाला है। तो बंगाल में कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि हाँ धांधली हुई है। लोग यही कहेंगे कि भाई वो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, उनको निकाल दिया गया, इसलिए जो है बीजेपी वहाँ जीत गई और दीदी जो है वहाँ हार गई।
सारा जो है रिजल्ट का जो वो होगा वो यही होगा कि बांग्लादेशी चले गए इसलिए दीदी हार गई। और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है इसको लेके, एसआईआर को लेके। वैसे एसआईआर को लेके तो सारे देश में जो है कन्फ्यूजन है, लेकिन सब जगह तो शांत है, लेकिन बंगाल में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, बंगाल के साथ साथ अगर यूपी की बात करें ना, तो यूपी में भी ये जो कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि इस बार हो सकता है अखिलेश की सरकार बने, तो ये गलतफहमी उन लोगों को दिल से निकालनी चाहिए। जब तक भाई लोगों के दिल में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ईवीएम जब तक रहेगा जो है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, तो इस पे कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, या जनता इस पे कोई एक्शन ले, या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोई एक्शन ले, सारे जब जब इस पे कुछ कोई एक्शन होगा तब हो सकता है कि इसका रिजल्ट कुछ और हो। वरना अगर ये कहा जाए कि भाई ईवीएम से चुनाव हो और वो भी ईमानदारी से, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए बीजेपी को और चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, कि एक बार बैलेट पेपर से वो चुनाव कराएं। उसके बाद वो रिजल्ट देखें कि रिजल्ट क्या आता है। अगर जो है रिजल्ट बीजेपी के हक में आता है, बीजेपी के सपोर्ट में आता है, तो जो है भाई ईवीएम से आप हर हर बार ईवीएम से चुनाव कराएं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि भाई सबको मालूम हो जाएगा कि भाई ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी पे कि वो ईवीएम हैक करती है, ये करती है, वो करती है, वो जो है मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि जो है बीजेपी कोई धांधली कर रही है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसमें बीजेपी जीत जाती है, तो सारा मामला जो है ख़त्म हो जाएगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो धांधली कर रहे हैं, ईवीएम से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। एक बार भी जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। और ये बीजेपी वालों को भी ये करना चाहिए कि वो एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, उसके बाद रिजल्ट देखें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जो उनको लगता है ना कि भाई जनता हमारे साथ है और सब जनता हमारे साथ है, ये हो, जब आपको इतना विश्वास है कि पूरे देश की जनता जो है, कम से कम मुसलमान नहीं तो कम से कम 100 करोड़ जो हिंदू हैं वो अगर आपके साथ हैं, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है वो सबको मालूम हो जाएगा। अगर रिजल्ट आपके जो हक में आ रहा है, तो आप हर बार जो है ईवीएम से चुनाव कराओ, कोई टेंशन नहीं है।